नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ स्टूडियो में आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं और ये जो अभी वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है कि जो फॉर्म जमा किए गए थे उसको वापस लेने की तारीख निकल गई। उसमें से बहुत लोग ने अपने नाम वहाँ से वापस ले लिए हैं और कुछ लोग जो हैं वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, बने हुए हैं। इसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं। ये दोनों मुख्य दल हैं जिनमें आपस में टकराव चुनाव में होना है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शिशिर उपाध्याय अपना मत व्यक्त करें कि ये वर्तमान जो स्थिति चल रही है और इसमें जो दल के प्रत्याशी अभी मैदान में रह गए हैं, तो इनमें अभी इसकी क्या संभावनाएं रहेंगी, दलों को क्या नुकसान होगा इससे या नहीं होगा, क्या विश्लेषण है आप? देखिए, नमस्कार। चूँकि स्टेट अपडेट के दर्शकों को लगातार हम बताते रहे हैं और अभी भी राजनीतिक जो सरगर्मियाँ चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, ये दोनों बड़े राजनीतिक दलों को, जो जितने भी इनके विरोधी थे, बागी जितने थे, उसका विरोध करने में बहुत सारे लोगों ने राजधानी भोपाल में ही कांग्रेस को सबसे सुरक्षित सीट आरिफ अकील सिर्फ बागियों के वजह से संकट में नज़र आ रही है। आरिफ अकील के भाई और आरिफ अकील का बेटा और एक और वहाँ के आम आदमी पार्टी के 3 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े होने की वजह से एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि आलोक शर्मा को इसका फ़ायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो डागा साहब थे, जिन्होंने यहाँ से टिकट के लिए अप्लाई किया था और वो कांग्रेस की तरफ थे, उनको मना लिया गया और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। इसका फ़ायदा हो सकता है कि कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिल सके अगर वो मन से मेहनत करेंगे तो। लेकिन पूरे प्रदेश का परिदृश्य अगर देखा जाए सर, तो पूरे प्रदेश में जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रयास किया था और उन्होंने बात की थी, उस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने उनकी बात मानी और पर्चा वापस ले लिया। लेकिन मालवा में, ग्वालियर चंबल संभाग में और दूसरे अन्य कई क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा को बागी परेशान कर सकते हैं। जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का बेटा हर्ष सिंह चौहान, वो अर्चना चिटनिस जो पूर्व मंत्री हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकते हैं। वहीं अरविंद भदौरिया जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद भदौरिया के सामने कांग्रेस के हेमंत कटारे हैं और उनके खिलाफ एक भाजपा के ही भदौरिया जी खड़े हो गए हैं, जो अरविंद भदौरिया के लिए, भाजपा के लिए उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही कई जगह लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर बागी निर्णायक स्थिति में होंगे और आपको आश्चर्य होगा कि कुछ जगह तो ऐसी स्थिति है कि भाजपा और कांग्रेस से इतर निर्दलीय वहाँ चुनाव जीत सकता है और या दूसरा कोई राजनीतिक दल का आदमी फायदा उठा सकता है। ये रुस्तम सिंह जी के सुपुत्र भी शायद मैदान में है। बिल्कुल, उन्होंने भी अपना जी हाँ, उनको मना नहीं पाए। जी हाँ, बिल्कुल। रुस्तम सिंह जी मध्य प्रदेश में चूंकि IPS अधिकारी रहे और फिर विधायक हुए भाजपा के और वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। उनको गुर्जर वोटों पर बहुत असर है और वो गुर्जर हैं और जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी का जो वो था, वोट बैंक था, वह रुस्तम सिंह जी के सुपुत्र के खड़े हो जाने से खिसक सकता है। नरेंद्र तोमर के खिलाफ भी एक दूसरे तोमर ने जो पर्चा भरा हुआ है, वो तोमर के अलावा तोमर वोट बढ़ जाएंगे। वहाँ ब्राह्मण दंडोतिया नंबर 2 पर हैं और इसके बाद दूसरे अन्य समाज के वोटर हैं। सबसे ज़्यादा तोमर वोट हैं, वहाँ छत्री वोट हैं और छत्री वोटों में 2 लोग खड़े हो गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और एक और दूसरे तोमर जी। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा और वहाँ नरेंद्र तोमर जी की भी राह आसान नहीं है, क्योंकि प्रयास किया गया तोमर साहब को मनाने का, लेकिन तोमर साहब नहीं माने हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ सीटों पर बसपा का और कुछ सीटों पर सपा का जो रोल रहेगा, बुंदेलखंड में सपा का, ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रामबाई जो बसपा की विधायक थी, पहले बसपा ने उनको, ऐसा जानकारी मिली थी कि बसपा ने उनको अपने दल से अलग कर दिया था, लेकिन वो फिर एक बार बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में है। और एक संजीव सिंह कुशवाहा जो पहले बसपा के टिकट पर भाजपा विधायक बने
जाने थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया। एंड टाइम पर वो बसपा के प्रत्याशी हो गए हैं। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक हम विषय को परिवर्तित करते हैं कि वर्तमान में जो खबरें आई है कि प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और जेपी नड्डा जी के दौरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के लिए बने हैं बहुत ज़्यादा। वहीं कांग्रेस के जो चेहरे हैं जो लुभा सकते हैं वोटरों को, वो राहुल और प्रियंका, ये दोनों, इनके भी बहुत सारे दौरे बने हैं। इस बारे में आप का विश्लेषण क्या है? देखिए, असर तो पड़ता है सर, चाहे अमित शाह जी आएँ, चाहे जेपी नड्डा जी आएँ या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएँ, इनकी सभाओं का असर पड़ता है। लेकिन उसको वोट के रूप में कितना परिवर्तित कर सकती हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या केंद्र के कई अन्य नेता कांग्रेस भाजपा के यहाँ सभा जरूर करके जाते हैं। मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता है कि मूल मुद्दे से मध्य प्रदेश में चुनाव अब मूल मुद्दे से भटकता नजर आ रहा है। जय वीरू पर चुनाव लड़ा जा रहा है, शोले पर चुनाव लड़ा जा रहा है, गब्बर सिंह पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक दूसरे को गब्बर बताते हैं, एक दूसरे को डाकू बताते हैं, एक दूसरे को लुटेरा। अभी नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि मैं और शिवराज जय वीरू थे और हम कुशासन को खत्म करेंगे, जबकि शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को जय वीरू बोलते हैं। तो अब गब्बर सिंह कौन है, कटे हाथ वाला ठाकुर कौन है, यह आने वाली जनता तय करेगी कि कौन इस पर निर्णायक स्थिति में हो सकता है। एक और सवाल जो आपने पूछा, इनकी सभाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभाएं हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई सक्रिय है, 3 बार पूरे प्रदेश के चप्पे चप्पे पे विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर, जन दर्शन यात्रा के नाम पर, और उसके बाद अभी चुनाव जब घोषणा हो गई है 150 से ज़्यादा सीटों पर सभाएं कर रहे हैं। तो जो कोई भी असर होगा वो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इन सभाओं का बहुत ज़बरदस्त असर हो सकता है। एक और प्रश्न है कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी करोड़ों की संख्या में बहनें हैं, जिनको लाडली बहना के नाम पर जो है वो राशि स्वीकृत की गई है और वो मिलने वाली है, और एक जो किस्त है वो 10 तारीख को मिलेगी उनको, और 17 तारीख को मतदान होना है। तो क्या इसका प्रभाव बहनें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर दिखा सकती हैं? क्या लग रहा है आपको? सर, आज से 4 महीने पहले भाजपा की बहुत हालत ख़राब थी, एंटी इनकम्बेंसी से लेके, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल था, और उसी से कांग्रेस फूल ही नहीं समाती थी कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं। और वो, लेकिन लाडली बहना योजना जो आई है उससे 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जो नियमित रूप से पिछले 3 महीनों से पैसा मिल रहा है, चौथे महीने में भी मिलने की बात, कांग्रेस वहाँ पर स्थिति में है, दिलवाए या नहीं दिलवाए, विरोध करेगी तो वो सारे वोट उनके खिलाफ चले जाएंगे। और अगर 10 तारीख को पैसा चला गया, इलेक्शन कमीशन ने अनुमति दे दी, तो वो ये माना जाएगा कि शिवराज मामा ने दिलवाया है। तो ये अलग बात है कि शिवराज जी सत्ता में आने के बाद कितने दिन दे सकते हैं या कमलनाथ जी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इसका फायदा बहुत हद तक 60-65 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम 80 से 90 सीटों तक पहुंचने की स्थिति में लाडली बहना योजना की वजह से है। बाकी जो समीकरण बदले हैं उसमें कुर्ता फाड़ दो, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ दो, दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दो, इसका पूरा फायदा भाजपा को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो सड़कों पर लड़ाई आई थी उस लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। अब भाजपा इसका कितना फ़ायदा उठा सकती है, कांग्रेस इस फैले हुए रायते को समेटकर जनता के बीच में कितना गंभीरता से पहुंच सकती है, यह आने वाला 10 दिन तय करेगा। तो ये आज की चर्चा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और ये आपको चर्चा कैसी लगी, तो यदि आप को अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।